हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं BLIS 104 प्रैक्टिकल पेपर और MLIS वाइवा के ऊपर। मित्रों, हमने चैनल पर एक वीडियो डाला था कल या परसों में कि MLIS का जो है वाइवा लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ हमारे जो प्रिय मित्र हैं उन लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या BLIS का जो प्रैक्टिकल पेपर है वो भी वाइवा है। तो ऐसा नहीं है मित्रों, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका केवल जो है MLIS 109, ठीक है, आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं ना। MLIS 109 आपका जो है वो केवल वाइवा है, ठीक है, उसमें कोई पेपर नहीं है, उसमें आपको वाइवा देना है। वाइवा मीन्स कि आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो आपको सिंगल बुला करके पूछा जाए या ग्रुप में पूछा जाए, ठीक है, वो स्टूडेंट्स की संख्या पर निर्भर करता है। और जहाँ तक बात की जाए, आपका एक पेपर है BLIS 104, ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें आपको रिटन वर्क करना है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ना, पुस्तकालय वर्गीकरण प्रायोगिक लिखा गया है इसमें, पुस्तकालय वर्गीकरण प्रायोगिक। इसमें जो है कि आपको मैं बता दूं कि जो आपका DDC का 19वां संस्करण है वो, और कोलन क्लासिफिकेशन का 6वां संस्करण, 6वां संशोधित संस्करण भाग 2, और कोलन क्लासिफिकेशन का 6वां संशोधित संस्करण भाग 3, इस पर आपको कार्य करना है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि BLIS के स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लें, आप लोगों का पेपर होगा, उसमें आप लोगों को DDC और कोलन क्लासिफिकेशन की बुक दी जाएगी, वहाँ से आपको कोड सर्च करके और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर देना है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने अपना असाइनमेंट किया होगा, BLIS के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने असाइनमेंट किया होगा BLIS 104। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग के सामने 10 प्रश्न थे, ठीक है। उसमें जो है कि आपको क्या करना था, 19वां संस्करण यानी कि 19th एडिशन, DDC 19th एडिशन के अनुसार आपको कोड वगैरह उसमें लिखना होता है। और MLIS 109 की अगर हम बात करते हैं तो MLIS 109 में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि उसमें जो है केवल आपसे क्या होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसका जवाब देना है। उसमें आप सिंगल भी हो सकते हैं और आपका एक ग्रुप भी हो सकता है। 8 तारीख को आपका जो है MLIS का वाइवा है, 8 जून को MLIS के स्टूडेंट्स प्रयागराज रीजन का 8 जून को है, और सभी लोग सरस्वती परिसर पहुंच करके लाइब्रेरी वाला जहां डिपार्टमेंट है वहां पर अपना वाइवा देंगे। और जो BLIS के स्टूडेंट हैं, तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि उन लोगों का जो BLIS का पेपर होगा प्रैक्टिकल पेपर, वो रिटेन होता है, उसमें आपको पेपर दिया जाता है, क्वेश्चंस होते हैं, और उसका आपको क्या करना होता है, उसका आपको लिख करके रिटन फॉर्म में आपको जवाब देना होता है। BLIS 104 का कोई वाइवा नहीं है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से आप लोग बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूज़न अगर अभी भी रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोगों का जो है MLIS में एक पेपर है MLIS 107, ठीक है, मेरी बात पे आप लोग बहुत गौर कीजिएगा। MLIS 107, उसमें भी DDC का 19वां संस्करण है। आप लोगों ने असाइनमेंट तो सब लोगों ने सबमिट किया होगा लिख करके, तो इतनी जानकारी तो आप लोग को हो ही गई होगी कि असाइनमेंट, देखिए इसीलिए कहा जाता है ना कि असाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप असाइनमेंट लिख लेते हैं ना, तो ये समझिए कि आपने एक परीक्षा
पास कर ली अपने कोर्स की। अगर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन से आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं और आपने उसके द्वारा दिए गए असाइनमेंट को सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद सबमिट कर दिया, तो ये सोचिए कि आप एक परीक्षा पास कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि आप आधा दूरी अपनी तय कर चुके हैं, आधा बची है। तो पेपर जब आपका होगा तो उसमें जो है, जैसे आप लोगों ने असाइनमेंट में BLIS 104 असाइनमेंट पेपर आप लोगों ने लिखा ही होगा सभी लोगों ने, तो उसमें क्या था, DDC पे आधारित कुछ प्रश्न थे और CC यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोगों ने उसका जवाब किस प्रकार से दिया था? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कि सर हमने DDC 19वां संस्करण का कोड ढूंढ करके सर्च करके लिख दिया था और CC कोलन क्लासिफिकेशन में टेबल्स वगैरह बना करके आंसर दे दिया था। तो भाई उसी तरह आपको एग्ज़ाम में भी करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं कि सर हम इसका भी क्या वाइवा होगा क्या? नहीं भाई, वाइवा नहीं है इसका। BLIS के स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से सुन लें, BLIS आपका रिटन एग्ज़ाम है। MLIS 109, अगर आप मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्स कर रहे हैं, MLIS कर रहे हैं, तो वहाँ पर MLIS 109 केवल आपका वाइवा है। वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसका जवाब देना होगा, ठीक है। वाइवा मीन्स समझ रहे हैं ना, मौखिक परीक्षा एक तरह से आपकी है। और BLIS के स्टूडेंट आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल भी आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ आप लोगों को, MLIS के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, MLIS के जो स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो मुझे लग रहा है कि ये 8 जून को आपका वाइवा हो जाएगा। उसके बाद 11, 12, 13 और 14 जुलाई, ठीक है। 11 जुलाई से MLIS सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का जो है सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट है। और मेरे पास, मैं आप लोग को कुछ दिखा देना चाहता हूँ, मेरे पास पेपर आ चुके हैं, ये आप देख रहे हैं। तो वीडियो लगातार आएगी। MLIS के स्टूडेंट्स के लिए मैं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। MLIS के स्टूडेंट्स के लिए ये दिसंबर सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2023 का पेपर आ चुका है हमारे पास। MLIS है, आप यहाँ पर कोड देख सकते हैं, MLIS 101N है आपका ये पेपर, ठीक है। ध्यान से कोड देखिए, MLIS 101N है आपका। तो इस तरह से मेरे पास ये पांचों पेपर हैं। MLIS 102 भी है हमारे पास, और MLIS 104 है, MLIS 104N है हमारे पास, MLIS 103N भी है, यानी कि MLIS 101 से लेकर के, और MLIS 102N, MLIS 103N, MLIS 104N एंड लास्ट में MLIS 105 E1 ऑप्शनल पेपर हमारे पास है, E1 है, ठीक है। तो ये सारे पेपर्स जो हैं, इनका वीडियो चैनल पर जो है कि आने वाला है लगातार। MLIS में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, MLIS के स्टूडेंट्स ध्यान से आगे आने वाले वीडियोस को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन पेपर्स को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं तो MLIS के स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट पेपर में आपने देखा होगा, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया है तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो ज़रूर आप लोग वीडियो देखिएगा। MLIS का जो शुरू होने जा रहा है कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में वीडियो अपलोड होने लगेगी। MLIS के पेपर जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे, किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है वो भी बताया जाएगा। तो प्रिय मित्रों, आप लोग जो हमारे चैनल रुद्र एजुकेशन जोन पर बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जैसे ही मुझे समय मिलता है, मैं आप लोगों के लिए सेवा के लिए हर समय तत्पर रहता हूँ। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।